क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा तावीज जो हर रात और खतरनाक मांग करता है और आखिर में इंसान की जान चाहता है? क्या लालच में अंधा राजेश अपने ही घर वालों को बलि चढ़ा देगा या संत की भक्ति उसे बचा पाएगी? सच्चाई जानने के लिए अंत तक जरूर देखना। राजेश गांव का एक साधारण आदमी था। थोड़ी जमीन, टूटा फूटा घर और घर में हर वक्त तंगी। पैसों की कमी पूरी करने के लिए वो अक्सर छोटे छोटे शॉर्टकट्स अपनाता। कभी जुए में किस्मत आजमाता, कभी सट्टे में पैसा लगाता, तो कभी गांव में उधार लेकर लौटाता ही नहीं। कभी कभी तो वो तांत्रिकों और ओझाओं के पास जाकर भी पूछ बैठता, कोई ऐसा टोटका बताओ जिससे रातों रात अमीर बन जाओ। पत्नी रोज उसे समझाती, राजेश, मेहनत से जो मिलता है उसी में संतोष कर लो, शॉर्टकट के पीछे मत भागो। मुझे तो बस किसी भी तरह अमीर बनना है ताकि गांव में मुझे भी इज्जत मिले। अगले दिन राजेश के पास वाले गांव में बहुत दिनों बाद मेला लगने वाला था। सारा गांव उत्सव में व्यस्त था। रंग बिरंगी बत्तियों और हलचल से पूरा माहौल जीवंत था। राजेश के दोस्त उसके पास आए, उसे मेला देखने और मजा लेने के लिए बुलाने लगे। राजेश यार, बहुत दिन बाद मेला लगा है, चलना साथ चलते हैं, मजा आएगा। हाँ, थोड़ी देर में घूमकर वापस आ जाएंगे। नहीं यार, मुझे कुछ काम है, मैं फिर कभी चला जाऊंगा। अरे हमारे साथ चल, मजा आएगा, सब मिलकर मौज करेंगे। ठीक है, बस जल्दी से घूमकर वापस लौटेंगे। पहले तो राजेश मना करने लगा, लेकिन दोस्तों की जिद के आगे वो मान गया। साथ में वे मेला घूमने निकले। झूले, खेल, मिठाई की खुशबू, स्टॉल और रंग बिरंगी बत्तियां, ये सब देखकर राजेश का मन भर आया। सब कुछ उसे बहुत भाया। जैसे ही मेला खत्म हुआ, उसके दोस्त जल्दी लौट गए। कोई घर जल्दी जाने लगा, कोई थक कर वापस। राजेश अब अकेला रह गया था। मेले की हलचल और उत्सव की आवाज धीरे धीरे पीछे छूट गई। वो चांदनी रात में अपने गांव की सुनसान सड़कों पर घर लौटने लगा। घर जाते समय रास्ते में उसे एक साधु हाथ में कुछ चमकीली चीज लिए खड़ा दिखा। राजेश से रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, बाबा, आप कौन हैं और इतनी रात को सुनसान रास्ते पर आप ये चमकीली वस्तु लिए क्यों खड़े हैं? साधु ने उत्तर दिया, मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ। क्या तुम्हें अमीरी चाहिए? ये ले, ये ताबीज तुझे सब कुछ देगा, लेकिन याद रख, हर रात 12 बजे इसे खोलना और जो कुछ ये मांगेगा उसे देना ही पड़ेगा, वरना ये तुझे खा जाएगा। राजेश बिना सोचे समझे ताबीज घर लेकर आ गया। राजेश ने अपना जादुई ताबीज घर के सभी लोगों को दिखाया। ये क्या उठा लाए? ये सब मनहूस चीजें घर में मत लाया करो। बेटा, अंधेरे में मिली चीज कभी शुभ नहीं होती। राजेश, अगर अमीरी चाहिए तो खेत में मेहनत कर, इस तरह का शॉर्टकट मत अपना। अब देखना, हमारा भी समय बदलने वाला है। पहली रात राजेश ने वही काला ताबीज खोला जिसे उसने रहस्यमय साधु से लिया था। कमरे में अचानक ऊपर से सोने की मोहरें झरने जैसी गिरने लगी। हल्की चमक ने पूरा कमरा रोशन कर दिया और राजेश की आंखों में खुशी की आग जग गई। अचानक राजेश के घर इतनी चमक देखकर आसपास के पड़ोसी उसकी खिड़की से झांकने लगे। अरे, ये राजेश के घर अचानक इतना सोना कहाँ से आया? कुछ तो गड़बड़ है। बिना मेहनत के इतना धन कोई नहीं कमा सकता। शायद ये किसी तंत्र मंत्र का असर है। लेकिन राजेश की आंखों में केवल खुशी नहीं, लालच की आग भी जल रही थी। उसने अपने मन में सोचा, अगर ये ताबीज इतना धन दे सकता है तो शायद इससे और भी बड़ी दौलत मिल सकती है। और तभी ताबीज से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई अजनबी आवाज कह रही हो, और मांगो और लो, लेकिन याद रख, जो भी मैं मांगूंगी देना होगा। राजेश ने आवाज सुनी, पर उसे डर नहीं बल्कि लालच और उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई। अब देखो, अब गरीबी के दिन खत्म, सब कुछ मेरा होगा। इतना सब अचानक कहाँ से आ रहा है? कुछ तो अजीब है, मुझे डर लग रहा है। इसे छोड़ दे बेटा, लालच से हमेशा नुकसान होता है। तुम लोग कभी खुश क्यों नहीं हो सकते?
अब सब कुछ बदल गया है। मुझे रोक कौन सकता है? कुछ दिनों बाद गांव का वही राजेश जो कल तक साधारण इंसान था, अब सबकी जुबान पर नाम बन चुका था। गरीबी के दिन पीछे छूट गए थे। अब महल, दौलत और इज्जत उसके कदम चूम रहे थे। हर कोई उसकी ओर सम्मान से देखता और राजेश मानो आसमान को छूने लगा था। कुछ दिनों तक ताबीज सोने हीरे की बारिश करता रहा। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मांगे बदलने लगी। शुरुआत में उसने बस अन्न मांगा। राजेश ने घर के अनाज से दे दिया। फिर उसने मुर्गा मांगा, फिर बकरी। राजेश ने बिना सोचे समझे सब कुछ चढ़ा दिया। लेकिन ताबीज की भूख यही नहीं थमी। कमरा अब अजीब चमक और डरावनी गूंज से भरने लगा। परिवार के दिल में भय समाने लगा। ये ताबीज धीरे धीरे सब कुछ खा जाएगा, इसे छोड़ दो राजेश। बेटा, ये धन नहीं, विनाश है। तुम लोग समझते क्यों नहीं? यही तो हमारा सपना था, अमीरी। ताबीज की मांगे अब और भी भयावह हो गई थीं। एक रात उसने गर्जना की, अब मुझे इंसान चाहिए, नहीं तो तेरा नंबर है। राजेश का मन कांप उठा। उसके भीतर डर और लालच की लड़ाई शुरू हो गई। उसकी नजर धीरे धीरे अपने नौकर पर पड़ी और भय ने उसकी आत्मा पर जीत हासिल कर ली। और फिर राजेश ने अपने नौकर की बलि चढ़ा दी। खून की गंध ने पूरे घर को भर दिया। माँ, पत्नी और पिता हक्के बक्के खड़े रोते चीखते रहे, हे भगवान, मेरा बेटा नरभक्षी बन गया। राजेश, तुम ये क्या कर बैठे? हमारे सिर पर पाप लाद दिया। इसके बाद ताबीज शांत हो गया और राजेश अपने कमरे की ओर चला गया। लेकिन उस रात के बाद हर ओर खून की गंध और चीखें राजेश का पीछा करने लगीं। वो अब ताबीज का मालिक नहीं रहा, बल्कि ताबीज ने उसे अपना कैदी बना लिया था। डर और लालच के जाल में फंसा राजेश धीरे धीरे अपनी ही बर्बादी लिख रहा था। ताबीज की मांगे अब किसी भी सीमा में नहीं रह गई थीं। हर रात 12 बजे ताबीज नया रूप लेता और डरावनी मांग करता, कभी बच्चा, कभी जवान, कभी औरत। राजेश अब पूरी तरह पागल हो चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, चेहरे पर डर और पसीना हमेशा रहता। गांव वाले धीरे धीरे इस अजीब घटना को नोटिस करने लगे। रात को राजेश के घर से अजीब सी चीखें आती हैं। हाँ, जैसे कोई जानवर काटा जा रहा हो। रात के समय उसके घर से अजीब सी चीखें आती जो सुनने वालों के दिल में सिहरन भर देती थीं। घर में अंधेरा, डरावनी छायाएं और हल्की रोशनी का खेल, जैसे आत्माएं वहां घूम रही हों। अगर तुम ये सब नहीं छोड़ोगे तो मैं बच्चों को लेकर अपने घर चली जाऊंगी। कोई कहीं नहीं जाएगा, ये दौलत तुम्हारे लिए ही तो है। डर और पछतावे की आग में झुलसता राजेश एक दिन घर लौट रहा था। अचानक उसकी नजर एक सत्संग पर पड़ी, जहां एक संत जी अपने शिष्यों को जीवन का मूल उद्देश्य समझा रहे थे। राजेश के कदम अनायास ही रुक गए और वो भी जाकर वहीं बैठ गया। हे साधकों, हम सभी उस एक परमात्मा के अंश हैं। वही परमात्मा हमारी सच्ची जननी और पिता है। लेकिन आज हम अपने कर्मों के कारण इस पृथ्वी पर जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। ये संसार माया का जाल है जो हमें बार बार भटकाता है। कभी सुख का लालच देता है तो कभी दुख की मार से सताता है। हमारा असली घर यहाँ नहीं है। हमारा असली घर सतलोक है, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न रोग है, न शोक। वहां केवल परम शांति, अमर आनंद और अनंत प्रकाश है। लेकिन उस सतलोक तक पहुंचने के लिए हमें इस मायावी जगत में रहते हुए अपने आचरण को सुधारना होगा। संत महापुरुष हमें यही सिखाते हैं कि हमें हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। अहिंसा, दया, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे किसान बोए हुए बीज के अनुसार ही फल पाता है, वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन को
पवित्र कर्मों से सजाएंगे तो निश्चित ही सतमार्ग हमें उस परम धाम सतलोक तक पहुंचा देगा। अतः समय रहते सच्चे गुरु से दीक्षा लेकर नाम जाप और भक्ति करके सतपथ पर अडिग रहो। यही मार्ग हमें परमात्मा से मिलाएगा और जन्म मरण के जाल से छुड़ाएगा। महाराज जी की वाणी उसके दिल में उतरती चली गई, मानो कोई भीतर की जंजीरें टूट रही हों। सत्संग समाप्त होने पर शिष्य एक एक कर जाने लगे, पर राजेश वहीं रुका रहा। जब सब चले गए तो राजेश ने हिम्मत जुटाकर संत जी के चरणों में बैठकर अपनी व्यथा सुनाई। उसकी टूटी आवाज, कंपकपाते शब्द उसके भीतर छिपे डर और अपराध को बयान कर रहे थे। गुरुजी, मुझे बचा लो, नहीं तो ये ताबीज मुझे खा जाएगा। ये ताबीज कोई साधारण चीज नहीं, ये तेरे लोभ और अधूरी इच्छाओं का रूप है। अब तेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो इसे और खिलाते रह या फिर भक्ति का सहारा ले। अगर मैं भक्ति करूं तो क्या ये मुझे छोड़ देगा? अगर तू सच्चे नाम का जाप करेगा तो इस श्रापित ताबीज से मुक्त हो जाएगा और ताबीज राख बन जाएगा। अंतिम रात आई। राजेश पूरी तरह डर और पछतावे में था। 12 बजते ही ताबीज जोर जोर से कांपने लगा। पूरा कमरा हिल रहा था, दीवारों से खून टपक रहा था। अजीब परछाइयां छत से उतर रही थीं और वातावरण में डर का साया फैल गया था। लेकिन राजेश ने संत की सीख याद की। अपने डर और पछतावे को पीछे रखते हुए उसने नाम जप शुरू किया। हे भगवान, हमें बचा लो। जैसे ही राजेश ने नाम जपा, कमरे में उजाला फैल गया। परछाइयां चीखकर भाग गई। जिस तावीज को वो अपनी ताकत समझता था, वही राख बनकर बिखर गया। पर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। परिवार उसे गले लगाकर रो रहा था, राहत और खुशी के मिश्रित भाव में। गांव वाले भी दूर से देख रहे थे और धीरे धीरे विश्वास करने लगे कि सच में संत की भक्ति ने राजेश को बचा लिया है। अब तो हमें हमारा राजेश वापस मिल गया। भक्ति ने तुझे बचा लिया बेटा। परिवार ने पहली बार राजेश की आंखों में शांति देखी और इस चमत्कार को देखकर गांव वाले भी भावुक हो उठे। राजेश ने समझ लिया, लालच का कोई अंत नहीं, सच्ची मुक्ति सिर्फ सत्संग और भक्ति में है। उस दिन से राजेश ने सब कुछ छोड़कर अपने पूरे परिवार के साथ संत जी की शरण ली और भक्ति करने लगा। गांव वाले कहते थे कि राजेश पहले पागल सा था, पर अब उसके चेहरे पर अजीब सी शांति है। इसलिए कहते हैं कि इंसान का लोभ ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। पैसा, मकान, शोहरत सब यहीं रह जाते हैं। असली सुख और शांति सिर्फ सत भक्ति में है। राजेश ने सीख लिया कि सच्चा जीवन डर और लालच से मुक्त केवल भक्ति और सत्संग में पाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही और रोचक वीडियो सबसे पहले मिल सके।